बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मुझे नहीं मालूम कि इस्लामाबाद में जो इस वक्त फैसले हो रहे हैं क्या सोच के हो रहे हैं, किस बुनियाद के ऊपर हो रहे हैं और इस्लामाबाद को कौन समझा सकता है। खबर यह है कि एक मुल्कगीर नए सिलसिले का फैसला किया गया है और वह फैसला यह है कि उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, जबान बंद करा दी जाए। बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं उनके मुतालिक तो खबरें आ ही रही हैं। अब इत्तलात इस वक्त यह है कि ना सिर्फ पंजाब बल्कि ओवरऑल देखा जाए पूरे मुल्क के अंदर कुछ ना सिर्फ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं बल्कि आप यूं कहिए कि उनके साथ बाकायदा आगे बात भी चली गई है। मैं अगर आपको इस हवाले से पंजाब के नंबर को बताऊं कि पंजाब में क्या ऐसी तफसीलात हैं, तो सिर्फ पंजाब के अंदर जो है इस वक्त इस सारे मामले को डी चौक को लेके मुकदमात दर्ज किए गए हैं और उन मुकदमात का मकसद क्या है वो आप सब जानते हैं। और उस के अलावा यानी पंजाब को छोड़ के मुल्क के अंदर मजमूई तौर पे डी चौक के एहतजाज से जुड़े हुए 90 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और बताया गया जी इस एहतजाज में इदारों से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा किया गया है। और अभी तक की जो इत्तलात हैं उसमें 620 सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। उनमें से यह कहा गया जी 470 इसमें अकाउंट्स हैं वो जी बैरूने मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं। और अब मुख्तलिफ जो मुकदमात के अंदर न सिर्फ अरकान पार्लियामेंट को नामजद कर दिया गया है, सहाफी हैं, कुछ यूट्यूब के ऊपर काम करने वाले लोग हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तो हैं ही हैं। और साबिक गवर्नर की बात मैंने आपको रात बता दी थी, एक साबिक वजीर आला की बात हो रही है और साबिक डिप्टी स्पीकर जो है उनको भी नामजद किया गया है। इस्लामाबाद के अंदर जो है एफआईए जराए के मुताबिक 36, लाहौर में 11, फैसलाबाद में 9, गुजरांवाला में 11, पेशावर में 6 और मुल्तान के अंदर 4 मुकदमात इस वक्त दर्ज किए गए हैं। और इनकी हवाले से सिर्फ मकसद एक ही है कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और अगली खबर सुनिए, आज बताया यह गया है कि गिरफ्तारियों के हवाले से सूबाई सतह के ऊपर टीम्स बना दी गई हैं। उसमें एफआईए शामिल है, उसमें पुलिस तो ऑलरेडी शामिल है, उसके साथ यह कहा गया है कि दीगर इदारे भी मुआवनत करेंगे। और गिरफ्तारियों के हवाले से कहा गया है कि जनाब आप जो है वो लोकेटर्स इस्तेमाल करें ताकि जिस शख्स को गिरफ्तार करना है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हो। और यही कहा गया जी हुकूमत ने रियासत और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। और अभी तक जो मुख्तलिफ नाम आए हैं, मिसाल के तौर के ऊपर एक मुकदमा है जिसमें सलीम अख्तर को किया गया है और साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को किया गया है। सलमान नासिर नाम है, साजिद हुसैन है, आसिम अयूब है, बाबर मुजफ्फर है, शेर अजीम खान है, मुबीन शाह है, अली हैदर है, नादिर हुसैन है, चोरी जुल्फकार है, जबील मिर्जा है, मोहम्मद बासित है। ताल्लुक इनका गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, लिया, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, बहावलनगर, गिलगित, गिजर और यूब से है। अब मुझे यह बताइए कि आप ये गिरफ्तारियां कर लेंगे, ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या इससे मसले का हल निकल आएगा? क्या आप समझते हैं कि इस तरह लोग सवाल उठाना बंद कर देंगे या हकायक है? अब एक जानिब यह मामला है, 2 खबरें और जुड़ी हुई हैं, बाकी फैसला आप खुद कर लीजिएगा। जीएचक्यू हमला केस के अंदर जो है अली अमीन गंडापुर समेत 25 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और जिसमें शहरियार आफरीदी भी शामिल है, शिबली फराज भी हैं, ताहिर सादिक है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ताहिर सादिक साहब हैं भी मुल्क से बाहर, कमल शोजब हैं, जैन कुरैशी हैं और कहा गया है कि इनको गिरफ्तार करके 10 दिसंबर को पेश किया जाए। और एटीसी के जज रावलपिंडी के जो अमजद अली शाह हैं उन्होंने वारंट गिरफ्तारी जारी की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि आपने जमीन तंग कर दें इन लोगों के ऊपर। अब आप नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहे हैं सिटिंग सूबे के चीफ मिनिस्टर के, तो फिर क्या आप पैगाम क्या देंगे? क्या इससे मसला हल हो जाएगा? क्या इससे इस्तेहकाम आ जाएगा? क्या इससे पोलराइजेशन खत्म हो जाएगी? क्या इससे लोग चुप हो जाएंगे? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। उधर वजीरों की भी वारंट गिरफ्तारी हैं। राना सनाउल्लाह जो इस वक्त वजीर आजम के मुशीर हैं,
गुजरांवाला की एक जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और हुक्म दिया है कि 12 दिसंबर को उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। सवाल यह है कि आप तहरीक इंसाफ के लोगों को या उनके रहनुमाओं के तो वारंट गिरफ्तारी के ऊपर अमल दरामद करा लेंगे, लेकिन आप दूसरी जानिब क्या करेंगे? क्या राना सनाउल्लाह के लिए भी वैसा ही करेंगे या फिर इंतजार करेंगे? दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर है, हुकूमत ये कहती है गोली नहीं चलाई, असलहा नहीं था, कोई हलाकत नहीं हुई, लेकिन तहरीक इंसाफ और जो गंडापुर हैं वो इससे बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है जी कि डी चौक पर हमारे कारकुनों पर सीधी फायरिंग की गई है, हुकूमत ने दफा 200 या आर्टिकल 245 लगाकर हमारे लोगों का कत्ल कराया है, और मजीद कहा कि हमारे 12 वर्कर्स शहीद हुए हैं, 107 वर्कर्स का अभी तक पता नहीं है, लापता वर्कर्स से मुतालिक तहफुजात हैं, हजारों कारकुनान गिरफ्तार और जख्मी हैं। और अली अमीन गंडापुर आज भी कह रहे थे कि हम बार बार आएंगे। फिर बुशरा बीबी ने जो गुफ्तगू कल की थी कि वो अकेली रह गई थी, उसके ऊपर उनका कि मैं बुशरा बीबी के साथ फुल टाइम था, शुरू से लेकर आखिर तक, वहां से लेकर आना सब कुछ मैंने किया। अब इसके अलावा किसी के बारे में उनकी राय, तो ये उनकी राय, उसका सवाल वही उनसे करें, फिर वही जवाब दे सकते हैं। यानी बुशरा बीबी जो कह रही थी कि मैं अकेली रह गई थी, लेकिन गंडापुर कह रहे हैं कि मैं आखिर तक वहां पे मौजूद था, तो ये मेरी राय है, बाकी अब उनकी, बुशरा साहबा की क्या राय है ये वही बता सकती हैं। अच्छा, इस दौरान एक डेवलपमेंट आज इस एहतजाज से जुड़ी हुई खबर यह भी है कि इस्लामाबाद की डी चौक से जो गिरफ्तार होने के इल्जाम में मुकदमे में थाना सेक्रेटेरिएट का जो मुकदमा है, उसमें 2 खवातीन और कोसार में गिरफ्तार 4 खवातीन की आज अदालत ने जमानत मंजूर की। एक खातून कारकुन है आरजू, उनके मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया, और गिरफ्तार जो 17 कारकुनान हैं उनको जुडिशल कर दिया गया। अब एक जानिब आपकी गिरफ्तारियों की ख्वाहिश है, दूसरी जानिब आप जब ये देखते हैं कि वो मामलात अदालतों के सामने आते हैं, तो फिर अदालतों के सामने आके वो चीजें टिक नहीं पाती। अब दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत के दरमियान मदारस बिल के ऊपर बहुत सारी बातें हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कह रहे थे कि रजिस्ट्रेशन को आसान बनाओ, और वो कह रहे थे कि हम मदारिस को हुकूमत के असर और रसूख से दूर रखना चाहते हैं, और वो ये भी कह रहे थे कि देखिए हम रियासत से लड़ना नहीं चाहते, और उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन को आसान बनाओ, बगैर लाइसेंस वाला असलहा ज्यादा खतरनाक होता है। और जब ये सारी बातें हुई उसके बाद उन्होंने एक और सवाल बड़ा संजीदा उठाया, उनका कि दहशतगर्दी आप पैदा कर रहे हैं या हम पैदा कर रहे हैं। फिर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को कहा कि वो इन मदारिस को शिद्दत और इंतहा पसंदी की जानिब धकेल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि देखिए हम मदारिस को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, लेकिन रियासत से तसादुम नहीं करना चाहते। हमने आपके खिलाफ नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है, अब सामना हो गया है तो हम डट गए हैं। अब चूंकि उन्होंने कल के दिन तक की डेडलाइन दी हुई है और उसके बाद वो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का इंदिया दे चुके हैं, अब मौलाना साहब की ये टेक है, उसके साथ जो हुकूमत के या किसी का एक और असासा है ताहिर अशरफी, आप देखेंगे जब जब हुकूमत को या किसी और को सपोर्ट चाहिए होगी, ताहिर अशरफी हर बात करेंगे, हर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो तो कहते हैं वीपीएन जो बंद करना है कर दो। तो उनको जनाब जियो टीवी के ऊपर फिर मौका दिया गया कि आप बयानियां बनाइए, आप जो कहना चाहते हैं वो कहिए। तो फिर ताहिर अशरफी ने कहा जी मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, खौफ व हिरास ना फैलाएं, फजलुर रहमान बताएं कि मदारिस का वजारत दाखिला या सनत से क्या ताल्लुक है। अच्छा, मजे की बात यह है कि आज की नहीं मुसलमानों की तारीख है, जब जब दरबार को मदद सपोर्ट चाहिए हो, हमारे कुछ उलमा हमेशा हाजिर रहे हैं। वो चाहे मुकद्दस घराने के मुकद्दस फर्द हमारी तारीख के जो हैं उनके खिलाफ भी फतवे मिल गए थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।